क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाय अंदर अंदर से टूटा गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? ने उसे बिछाया, उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? नमस्कार दोस्तों, आजकल एक कथावाचक बाबा तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनको आप सभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के नाम से जानते होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने बाबा को कथा वाचते हुए कम देखा होगा और कॉमेडी करते हुए ज्यादा देखा होगा। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे हैं मजे मजे में? बाबा जी के इंस्टाग्राम पर तेजी से मीम्स वायरल हो रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा चर्चा का विषय बने थे, लेकिन आज यह बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा से भी आगे निकल चुके हैं। और बाबा साथ ही साथ लोगों को इंटरटेनमेंट भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हें नौकरी क्यों करना है ये बताओ ना। तुम इतने पढ़े लिखे हो, लाखों रुपए पढ़ाई में तुमने लगाया, तुम बड़ी बुद्धि वाले हो, तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज चलती है, तो नौकरी लेकर क्या करोगे? अरे नौकरी लेने वाले नहीं, अब तो नौकरी देने वाला बनना है सब। बाबा जी कहते हैं कि नौकरी नहीं करना है, बिजनेस करना है। यह बात बाबा की बिल्कुल सही है, लेकिन बाबा दो बातों की वजह से चर्चा का विषय बन चुके हैं। पहली बात बाबा की यह है कि गाय का गोबर खाना चाहिए। गाय के गोबर से संतान की उत्पत्ति होती है। संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर आप लोग ज्ञान लगाइए, पूरा वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा बाबा का क्लेम है कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रेप कांड, बहुत सारे दुष्कर्म लव मैरिज की वजह से हो रहे हैं। बाबा जी को लव मैरिज करने वालों से सख्त नफरत है। आजकल लड़का लड़की प्यार कर लेते, हम कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, वो तो केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, गाय के गोबर का गेहूं खाने से क्या सच में संतान की उत्पत्ति होती है? बाबा जी पुराने जमाने की बातें ढा रहे हैं, जिस जमाने में हाथी घोड़ा रथ की सवारी हुआ करती थी, और आज साइंस का जमाना आ गया है, डिजिटल जमाना आ गया है। इस जमाने में बाबा को सिर्फ कथा सुनाने के अलावा ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा ज्यादा फॉलोअर बटोर के बैठे हैं, तो अब बाबा को कुछ ज्ञान तो लेना नहीं है। जितना भरा पड़ा है सब कुछ सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से लेना है और बस बांट देना है। बाबा जी एक भी बात सोच समझ के नहीं बोलते। अब यहाँ पर आप लोग ही बताइए, गाय का गोबर ही क्यों खाना है? गाय के गोबर से निकला हुआ गेहूं ही क्यों खाना है? गेहूं तो आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन बाबा ने फिर यहाँ पर तरीके से बताया है। आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। एक प्रोसेस है। अच्छा, उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है, गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर बाबा जी ने पूरे तरीके से बता दिया है। अब आप लोग अपना राय कमेंट में करिए। अब दूसरी बात यहाँ पर बाबा जी की आती है लव मैरिज पर। बाबा जी को लव मैरिज से सख्त नफरत है। बाबा जी का कहना है जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं, जितने भी रिलेशन में समस्याएं आ रही हैं, वो लव मैरिज की वजह से आ रही हैं। मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, वो तो केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। आई लव यू के नाम पे शादियां भी तो होती है, जरूर धोखे होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार से समझा दूं कि अरेंज मैरिज जो होती है, माँ बाप की मर्जी से जो शादी होती है, उस शादी में आप सामने वाले लड़के को सिर्फ शक्ल देख सकते हैं, उसका चरित्र कैसा है वो आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि एक दिन में आपको क्या पता चलेगा कि सामने वाला लड़का कैसा है। लेकिन अगर आप लोग लव मैरिज में शादी करते हैं, तो मेरे हिसाब से लव मैरिज
अरेंज मैरिज से कहीं ज्यादा बेटर है। अगर आप लोग उस लड़की को बरसों से नहीं जानते हैं या उस लड़की को आप बरसों से नहीं जानते हैं तो आपको उसके साथ शादी करने में आपको हिचकिचाहट पैदा होगी, आपको लगेगा कि कैसा पार्टनर है मुझे क्या पता। लेकिन यहाँ पर आप लव मैरिज करेंगे तो आप उसके साथ 1-2 महीने या कई साल भी बिता सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आप उसको अच्छे से जानेंगे समझेंगे तभी तो शादी करेंगे। भाई आज के जमाने में माँ बाप को भी अपने बच्चों को लायक बना देना चाहिए और 18 साल के बाद बच्चा बालिग हो जाता है और बच्चे को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। माँ बाप को भी इस चीज की छूट देनी चाहिए। अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लड़के की परख कर पाता है, कौन गलत है कौन सही है, ये लड़के को या लड़की को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लव मैरिज के ऊपर जब बाबा ने आवाज उठाई तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल बुरा लगा और बहुत सारे नई जनरेशन वाले लोगों को भी बुरा लगा होगा, क्योंकि पुराना जमाना गुजर चुका है। उस जमाने में माँ बाप के कहने से शादियां हो तो जाती थी, लेकिन कैसा लड़का है लड़के को या लड़की को कोई पता नहीं चलता था। तो मेरे हिसाब से तो लव मैरिज अरेंज मैरिज से कई गुना बेटर है अगर एक दूसरे को सही से समझा जाए तो। लेकिन यहाँ पर बिना माँ बाप की मर्जी की शादी करना गलत है, इसके खिलाफ मैं भी हूं। आप लव मैरिज करिए लेकिन अपने माँ बाप की भी इसमें सलाह लीजिए, उनकी भी मर्जी लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं यह नहीं कहूंगा कि आप शादी करिए लव मैरिज में और माँ बाप को कुछ पता ही नहीं चले, आप कहीं और घर बसा रहे हैं, तो इसके खिलाफ तो मैं भी हूं। लेकिन बाबा जी तो सख्त लव मैरिज के खिलाफ हैं। जितने भी रिलेशन टूटते हैं लव मैरिज की वजह से टूटते हैं, ऐसा बाबा जी का कहना है। पर आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। हाँ? नहीं होता धोखा भी। चलिए हम अगले प्रश्न पर जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाबा जी ने गाय के गोबर के बारे में बताया और लव मैरिज पर बाबा जी ने कैसे क्लेम किए, जिनको आप लोग देखकर खुद कहेंगे कि बाबा जी अब आपके लिए रिस्पेक्ट जो थी वो खत्म हो चुकी है। आप तब से जितनी भी बातें करते आए हैं, लाइक जितना मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा था, आई फाउंड यू वेरी फनी, बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थे आपके लिए वो खत्म हो ही चुकी है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा जी जातिवाद को बचाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा जी जातिवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूं। तो बाबा जी का कहना है कि ब्राह्मण की लड़की है वो ब्राह्मण लड़के से ही शादी कर सकती है और क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय लड़के से ही शादी कर सकती है और वैश्य की लड़की वैश्य के लड़के से ही शादी कर सकती है। बाबा जी जातिवाद का जो फंडा पहले से चला आ रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के जमाने में जातिवाद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जातिवाद एक नाम का नाम रह गया है। जातिवाद आजकल खत्म सा हो चुका है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों ने जातिवाद को तोड़कर शादियां की है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन बाबा का कहना है कि पितृ दोष लगता है, आप पितरों का श्राद्ध वगैरह जो चलता है, आप लोग अगर हिंदू होंगे तो पता होगा, वो चीजें आप नहीं कर सकते। हमारे कर्म का दंड पितरों को लगेगा, बाबा का ऐसा कहना है, अगर हम दूसरी जाति की लड़की से या लड़के से शादी करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि गुनाह आप करें और कर्म दंड किसी और को मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सीधा सा फंडा बता दूं, बाबा धर्म ग्रंथों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, लेकिन मैं भी धर्म ग्रंथों के खिलाफ नहीं हूं, उनके तरफ ही बात कर रहा हूं। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो आप उन दोनों से दो चीजें सीखिए कि कार्य ही पूजा है। आपने स्कूल में कहीं जरूर पढ़ा होगा कि कार्य ही पूजा है। तो आप लोग कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, जैसे महाभारत, गीता या कोई मोटिवेशन बुक हो, किसी की भी किताब हो, उसमें अच्छी और बुरी बातें दोनों तरह की रहती हैं। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण गलत थे या भगवान राम गलत थे, उन्होंने कुछ बातें गलत बोली थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है उन्होंने अपनी गीता में कुछ और बोला हो और बाद में अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए तो कुछ चीजें बदल गई हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, तो आप लोग जिसमें भलाई की बातें ना दिखें उस बात को अपने दिल में ना उतारिए, अपने अंदर ना उतारिए। सिर्फ सच्चाई की बातें हो, अच्छाई की बातें हो, उन बातों को आप अपने अंदर ले सकते हैं। जातिवाद को कोई बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग तो यह भी क्लेम करते हैं कि अंग्रेजों के आने से ही जातिवाद बढ़ गया है, पहले जातिवाद था ही नहीं। तो हो सकता है कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया हो तो फूट डालने के लिए ऐसा कुछ किया हो। तो हमें
गीता और रामायण को पढ़ना चाहिए, लेकिन अच्छी और बुरी बातें दोनों को समझना चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि यह दोनों ग्रंथ हैं, दोनों किताबें हैं गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी इनको पढ़ता हूं और इनको अपना आदर्श मानता हूं, लेकिन सही और गलत की पहचान करता हूं। कहीं कहीं पर गीता में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा गलत है, लेकिन हमें खुद समझना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब तुमको बताने नहीं आएंगे, आपको खुद समझना है कि कौन सी बातें सही है कौन सी गलत है। तो बाबा जी को तो गीता में जो भी लिखा है वो तुम्हारे ऊपर थोपना है, जो भी लिखा है वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। बाबा जी का ये कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है जो सही है उसको मानो, जो गलत है उसको मत मानो, और जातिवाद को तो बिल्कुल भी मत मानो। मैं इस बात पर बाबा जी के सख्त खिलाफ हूं। और यहां पर मैं बाबा जी की कुछ अच्छी बातें भी बता देता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ आप बुरी बातें ही बताते हो, तो बाबा जी की अच्छी बात यह है कि बाबा जी बहुत सारी वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं और अन्य चित्र चलाते हैं और गौशाला बना रखी है बाबा जी ने, तो ये उनका पुण्य का काम है। लेकिन वो पुण्य का काम भी हमारे पैसे से ही कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो बाबा जी की वीडियो में एक लिंक डला रहता है या उनका नंबर डला रहता है, वो कहते हैं यहाँ पर पैसे डालिए और अपना दान कीजिए। तो दान आप कर रहे हैं, लेकिन बाबा का नाम हो रहा है। पैसा किसकी जेब से कट रहा है? आपकी जेब से, लेकिन नाम किसका हो रहा है? बाबा जी का। तो यहाँ पर यही साबित होता है कि थोड़ा सा अच्छा कर्म करके अपने आप को बड़ा ब्रांड वैल्यू पैदा करना बहुत ही गलत है। जैसे कि हमने कुछ सेलिब्रिटी को देखा है, कुछ अच्छे काम कर देते हैं सेलिब्रिटी, लेकिन मैं तो नहीं हूं इंसानों में, बाद में जुआ, दारू, शराब, गांजा इनका प्रमोशन करते हैं। तो मैं ये तो अपनी जुबान है, भी उनके खिलाफ हूं और बाबा जी भी इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। आप लोग बाबा जी की कथा सुनेंगे तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी आपको मिलेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत मिलेंगी, मैं खुद सुनता हूं उनकी कथाएं, तो उनमें कुछ अच्छी बातें भी मिलती हैं। लेकिन जो पुराने जमाने की बातें बाबा करते हैं कि जातिवाद को बचाना चाहिए, गाय का गोबर खाना चाहिए, इन बातों से मुझे सख्त नफरत है। बस मैं जो बातें काम की होती हैं उन्हीं को अपने जीवन में उतारता हूं। आप लोग जिसको भी देख रहे हैं, जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, तो आप समझिए वो सही ज्ञान दे रहा है या गलत ज्ञान दे रहा है। उसने एक बात अच्छी बोल दी तो ये नहीं है कि उसकी सारी बातें ही अच्छी हो जाएंगी। बाबा जी कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और बहुत सारी चीजें, लव मैरिज नहीं करना चाहिए। तो शराब पीना और जुआ खेलना तो गलत है, लेकिन लव मैरिज करना बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरे अनुसार। के बाद का प्यार जायज होता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने लव मैरिज की और 18-20 साल के थे जब वो रिलेशनशिप में थे। तो आप लोग जिसको भी फॉलो करते हैं सही और गलत की पहचान करिए। मैं भी बाबा को फॉलो करता हूं, बाबा की कथा भी सुनता हूं, लेकिन सही और गलत की पहचान करता हूं। तो आप लोग सही और गलत की पहचान करिए, तब आप किसी के ऊपर उंगली भी उठा सकते हैं, भले ही वो आपका गुरु हो। लेकिन अगर वो गलत है तो आपको आवाज जरूर उठानी चाहिए, दब के नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा यहाँ पर किसी भी धर्म को गिराने का या किसी की जाति को गिराने का या किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। आप लोग अपना मत कमेंट में जरूर बता सकते हैं और हम एक अलग से वीडियो लाएंगे बाबा जी के ऊपर, लंबा वीडियो लाएंगे। अभी आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मिला। जय हिंद, वंदे मातरम।